अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे एक डुप्लीकेट्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वे बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास बहुत सारी नकदी, एफडी, कम ब्याज वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यह विजेता का पोर्टफोलियो नहीं है। यह तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत न समझे, शायद यह बाकी की 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है और सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो न होने से बेहतर है। बहरहाल यह उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है, लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वह तरीका नहीं है जिससे सफेद निवेशक खेल को खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं, केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख ले, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वे एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख ले। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटर्न ने अपने टैंकों को बहुत बड़े दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्सों को उड़ा डाला। मैजिनॉट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को चितरा लिया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वह ना करें जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोग करते हैं। बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना, बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हो तो सुरक्षात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है। सुरक्षात्मक ही खेलते रहें, बस जल्दी शुरुआत कर दें। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आजादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने की हसरत है, तो खुद से पहला यह सवाल पूछे, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ। अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं, उस बिगड़ेल बच्चे की तरह जो कोई चीज गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है, तो इसे सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेलें। दिन की नौकरी करते रहें या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ज्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय साधनों में भी जोखिम होता है। मैं टेक्सास और फ्रेंट ऑक्टेन का जिक्र करते हुए यह सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को भरना आसान है। यह दरअसल कम बुद्धि का खेल है, इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है। एलिमो को याद करो, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। हम में से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंकाएं हम सभी के मन में होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक अमुक मुझसे बेहतर है। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। क्या होगा वाला खेल खेलने लगते हैं। अगर मेरे निवेश करने की ठीक बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो क्या होगा? अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं समय पर पैसे न लौटा सकूं तो क्या होगा? अगर चीजें मेरी योजना के हिसाब से नहीं होती हैं तो क्या होगा? या हमारे मित्र या प्रियजन हमें अपनी कमियों की याद दिला सकते हैं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो? अगर यह विचार इतना ही बढ़िया होता तो अब तक इसे किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया? यह कभी कारगर नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो।
शंका के ये तीर अक्सर तीखे होते हैं कि हम काम शुरू कर ही नहीं सकते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है कि कई बार तो हमारी नींद भी उड़ जाती है, हम आगे कदम नहीं उठा पाते। इसलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को पास से गुजरते देखते हैं और अपने भयभीत दिल के साथ अकर्मण्य व्यवस्था में बैठे रहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा महसूस किया है, कुछ ने कम तो कुछ ने ज्यादा। फिडेलिटी में जनरल म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते थे, जो हम सभी सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर बाहर से आता है, अक्सर मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक का वह समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने के बजाय उन्होंने उस पैसे का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो पूरे शहर में रिवॉल्वरों की बिक्री बढ़ जाती है। वॉशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट में मर जाता है, जिसके बाद एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि वे सभी तरह के मीट अच्छी तरह पकाएं। एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है। नतीजा यह होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी।